जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी दिन के बज गए हैं 11। तो मैंने सुबह अपना नहा के अपना जोत बत्ती कर दी थी और बच्चों को दो परांठे दे दिए थे। तो अब वे जा रहे हैं ट्यूशन पे, क्योंकि ट्यूशन वाले ने टाइम चेंज कर दिया है उनका। शाम के 4 बजे जाते थे पहले, अब जाते हैं 11 बजे, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं ना, तो इसलिए दिन में ही पढ़ा देती है वो। और अब मैं सारा सामान समेट देती हूँ। यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, जैसे रजाई मोड़ दी है, कहीं कहीं कुछ गिरा रखा है, तो सारा सामान समेट के फिर मेरे को जाना है रसोई में फिर से खाना बनाने के लिए। अब तीसरी बार फिर बनाऊँगी कि रसोई पड़ी है ऐसे ही, मैंने अभी समेटा नहीं था इसको। समेट के फिर मेरे को खाना बनाना है, यानी कि मैं कर रही हूँ अब रसोई की पूरी गर्म पानी से साफ़, क्योंकि चिकनी हो जाती है ना, तो ठंडी में गर्म पानी से ही सफाई होती है। पूरी रसोई स्लैब टैल वेले में सारी गर्म पानी से ही साफ़ कर दूंगी क्योंकि अब मेरे को खाना बनाना है, मम्मी को भी दवाई लेनी है, तो सारी रसोई साफ़ करके फिर से खाना बनाऊंगी। और फिर मम्मी को रोटी दे दूँगी। आज खाने में बनाऊंगी मैं पंजाबी तड़का स्टाइल में चने की दाल बनाऊंगी और बाजरे की रोटी। आज मैं ये बनाऊंगी क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम चने वाली दाल बना नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसके पापा खाते हैं नहीं, तो मैंने चने की दाल को भिगो के रखा है। कम से कम आधा घंटे तक भिगोना पड़ता है चने की दाल को। तो जब तक भीगी हुई है तो मैं अपनी पूरी सफाई कर लेती हूँ, और फिर खाना बनाने में भी मज़ा आएगा, यानी कि रसोई पूरी साफ़ हो जाएगी ना, तो खाना बनाना भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मम्मी की भी दवाई का टाइम हो रखा है, तो उनको दवाई लेनी है और मेरा भी काम हो जाएगा। क्योंकि आज है बुधवार, तो मेरे को कपड़े भी धोने हैं, तो सारा काम समेट के, क्योंकि ठंडी है ना तो हाथ नहीं चलते। तो बिल्कुल 11 बज गए हैं और सारा काम होते होते तो कम से कम 1-1.5 का टाइम हो जाएगा। फिर मैं ऊपर जाऊंगी, कपड़े धोऊंगी। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं मेरे धोने के लिए, तो कल वीरवार हो जाएगा तो कल धुलेंगे नहीं, तो इसलिए आज ही सारा काम करना है मेरे को जी। अब मैंने ले लिया अपना कुकर, और ये हल्दी और नमक को मैं आगे फ्रंट में कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को इन्हीं की ज़रूरत है सबसे पहले। तो जी देखिए, आधे घंटे से मैंने दाल भिगो रखी है, तो इसको मैं अब बिल्कुल अच्छे साफ़ कर लेती हूँ। पानी डाल के 2-3 बार इसको मैं धो के, यानी कि वॉश करके, और फिर कुकर में डाल दूँगी। तो जी मैंने ये 1 कटोरी दाल ली थी, तो 1 कटोरी दाल के अंदर सिर्फ 2 कटोरी पानी डालना है। तो इससे दाल में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो जी अब मैंने डाल दी है, और जिस कटोरी से मैंने दाल को नाप के डाला था ना, उसी कटोरी से नाप के मैं 2 कटोरी पानी डाल देती हूँ इसके अंदर, और इसको मीडियम आंच पे पकने दूँगी, यानी कि 7 सीटियाँ आएंगी ना, तब तक मैं इसको उबालूँगी 7 सीटियों तक। तो जी अब मैंने दाल में चढ़ा दिया पानी, और अब इसके अंदर डाल देती हूँ हल्दी और नमक। कितना डालना है ताकि मैं तड़के बन डालूँ ना, तो मैं तब भी डाल सकूँ, इसके हिसाब से मेरे को अब डालना है इसके अंदर हल्दी और नमक ओनली। तो जी अब इसको मैं बंद कर देती हूँ, और फिर 7 सीटी तक मेरे को इसको उबालना है, यानी कि मीडियम आंच पे 7 सीटी आनी चाहिए बस। तो जी अब मैं दाल डाल दी, जब तक मैं अपना तड़का की तैयारी करती हूँ, यानी कि मैं छोंक काट देती हूँ। तो जी सबसे पहले मैंने अपने चढ़ा दिया कढ़ाई, और दाल मेरी उबल चुकी है, तो मैंने कुकर अभी खोला नहीं है। तो ये मैं दाल का तड़का घी में लगाती हूँ हमेशा, मैं कभी तेल में नहीं लगाती दाल का तड़का। तो जी मेरा घी गर्म हो रहा है, और घी गर्म होने के बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक कूटा हुआ और साबुत धनिया। ये 4 चीज़ें मैंने मिक्स करके कूट रखी हैं। तो सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर। घी ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ये इसके अंदर चिपके ना, जो मैंने कूट रखा मसाला, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और साबुत धनिया। तो जी देखो मेरा मसाला ये पक चुका है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज। अब इनको 1 मिनट तक भूनना है, हल्के हल्के ब्राउन से हो जाए, ओनली 1 मिनट तक भूनना है इनको मेरे को। तो जी अब ऐड हो गए मेरे प्याज, तो इनको भी मैं भूनती हूँ, इनको भी हल्के हल्के सुनहरे होने तक की पकाना है। तो जी मेरे प्याज देखो बिल्कुल भुन चुके हैं। तो जी अब इसके अंदर ऐड करती हूँ मैं टमाटर बिल्कुल बारीक कटे हुए। मेरे पास रेड वाले टमाटर नहीं थे, तो हल्के से हरे यानी कि ग्रीन टाइप में हैं, तो इसमें थोड़े रेड ही टमाटर अच्छे लगते हैं। तो जी अब मैं ज़रा सा नमक और ज़रा सी हल्दी डाल देती हूँ इसके अंदर, इनको मैं ज़रा सा पका लेती हूँ। अब इसके अंदर और ऐड करती हूँ मसाले, यानी कि पिसा हुआ धनिया और ज़रा सा गरम मसाला
डाल देती हूँ इसके अंदर। यानी कि गरम मसाला तो हम कभी कभी खाते हैं, डेली यूज में मैं कभी भी नहीं लेती। तो जी अब मेरे सारे मसाले ऐड हो चुके हैं, तो इनको मैं खूब अच्छे से भूनती हूँ, यानी कि पकाती हूँ। और एक कमी रह गई मेरे पास, यानी कि बिल्कुल रेड वाले नरम वाले टमाटर नहीं थे, तो थोड़े से खड़े गए टमाटर, इनको पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जी इनको मैं खूब चला के टमाटर को भी गलाने की कोशिश करूँगी और मसाले भी पक जाएंगे मेरे। तो जी अब मेरा बिल्कुल मसाला पक चुका है। और अब आपको दिखाती हूँ मैं कुकर खोल के दाल मेरी कैसी रेडी हो चुकी है, यानी कि उबल के। कितना पानी है इसके अंदर कितना नहीं है वो आपको मैं दिखाती हूँ, खोल के देखिए, देखना बिल्कुल जितनी दाल उतना ही पानी है, मिलमा है टाइप में, बिल्कुल टाइट भी नहीं है, यानी कि पानी कम भी नहीं है और ज़्यादा तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसको ज़रा सा मैं घोट लेती हूँ अब चला के, ज़रा सा, बिल्कुल ज़्यादा फोड़ना नहीं है दाल को, यानी कि बिल्कुल ही तो फूट जाने के बाद अच्छी लगी। बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल, यानी कि बिल्कुल गली हुई है, यानी कि फिर दाल टूटी नहीं हुई है। तो मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया है, बिल्कुल दाना साबुत है, हर गली हुई है पर दाल। तो जी अब मैंने दाल कर दी इसके अंदर ऐड। ये तो दाल थी यहाँ तक। अब इसका अलग से तड़का तैयार करना है मेरे को। तो इसको जी मैं 5-10 मिनट के लिए ढक के इसको मैं खूब पकाती हूँ। 10-5 मिनट के लिए ये पक जाएगी और फिर मैं इसका छोका तैयार करती हूँ अलग से। तो जी इसको मैं अलग गैस पे साइड पे रखती हूँ और अब मैं सारे बर्तन उठा के अपना छोके की तैयारी करती हूँ। जैसे जी अब मैंने छोटा फ्राई पैन ले लिया, यानी कि तड़के वाला। इसके अंदर मैंने डाल दिया घी और जी अब इसके अंदर डालती हूँ, ये है जीरा और सरसों, ये है करी पत्ता और साबुत मिर्ची, हींग, ये सब तड़का डालेगा। तो सबसे पहले डाल दिया मैंने जीरा और अब डाल दी मैंने इसके अंदर राई। अब राई डाल देती हूँ, जीरा होने के बाद राई डाल दी, राई जल्दी हो जाती ना, तो बाद में डाली है। तो जी अब मेरी राई और जीरा हो चुका है। अब मैं डालूँ इसके अंदर साबुत मिर्ची और करी पत्ता। इनके डालने के बाद सबसे लास्ट में मैं डाल देती हूँ हींग। तो जी मेरा छोका बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको मैं ऐड करती हूँ दाल के अंदर, ताकि दाल में हींग का और सब स्वाद आ जाए। देखिए कैसे तड़का बिल्कुल धुआं छोड़ रहा है बिल्कुल मेरा। तो जी मेरी दाल हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो इस तरह से मैं इस दाल को बोलते हैं पंजाबी तड़का स्टाइल में दाल बोलते हैं इसको। तो जी दाल मेरी बन चुकी है। तो जी अब मैं तैयारी करूँगी बाजरे के आटे की, यानी कि मैं बाजरे की रोटी बनाऊँगी। इस दाल के साथ मम्मी को बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। तो जी ये मेरी दाल बन चुकी है। तो मुझे पता नहीं था अभी मेरा कैमरा चालू है, तो मैंने सोचा कि मेरा कैमरा बंद हो चुका होगा। तो मैंने सोचा, तो फिर मैंने बाद में देखा तो मैंने काटा भी नहीं, चलो ठीक है। तो जी अब मैंने तवा चढ़ा दिया है और बाजरे का आटा छान चुकी हूँ मैं, ये जो मैंने नमक ऐड कर दिया है। और मैंने सबसे पहले 2 भगवान की रोटी निकाल दी हैं और अब फिर मैं मम्मी को देती हूँ रोटी, क्योंकि मैंने आज बाजरे की रोटी का ही भोग लगाया है भगवान को भी। और जी मैंने साइड में पानी गर्म होने के लिए रखा है और इसके अंदर रखी लस्सी का गिलास भर के रख दिया है मैंने। मम्मी को ठंडी लस्सी अच्छी लगती है, यानी कि थोड़ी सी गर्म पानी में रख देती हूँ ना तो लस्सी का टेम्परेचर बदल जाता है, तो इससे मम्मी को लस्सी अच्छी लगती है पीने में। तो जी ये देखिए मेरी बाजरे की रोटी, और जो मैंने गाजर का अचार और मिर्ची का अचार डाला था वो डाल दूँगी मम्मी के प्लेट में लस्सी। और 1.5 घंटे के बाद बच्चे भी आ जाएंगे, यानी कि आधा घंटा ही बचा उनका आने का। तो जब उनको चाहिए गेहूं की रोटी और मेरी मम्मी खाएंगे बाजरे की रोटी, तो इसलिए मेरे को काम रसोई में ज़्यादा टाइम मेरा निकल जाता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ बताना कैसा बना है और आप कैसे बनाते, चने की दाल किस टाइम बनाते वो भी हमें बताना। तो जी देखिए ये है मेरी थाली, जिसमें मैंने डाला है दाल, मैंने गाजर का अचार बना था वो, बाजरी रोटी और लस्सी। तो जिस चैनल पे या तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया।